26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन तुलसी में चुपचाप बांध दे ये छोटी सी चीज, 7 पीढ़ी तक धन ऐसे बरसेगा दुनिया देखेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी को इतना धनी दिन क्यों माना जाता है? आखिर इस दिन हुआ क्या था? गुरु जी का वो कौन सा उपाय है जिसे अपनाकर आज करोड़ों लोग करोड़पति बने बैठे हैं? ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसे अगर तुलसी के पेड़ पर बांध दिया जाए तो गरीब भी अमीर बन जाता है? अगर आप इस अचूक और अद्भुत चीज को नहीं जानते तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप भी माला माल हो सके। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसके बाद इस संसार में वाणी, ज्ञान और कला का प्रारंभ हुआ। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन छोटे से छोटा दान भी किसी भी इंसान को धन दौलत से भरपूर कर देता है। गुरु जी ने बताया है कि अगर किसी के घर में तुलसी का पेड़ है तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ये पेड़ जिस भी घर में मौजूद होता है उस पर अपनी कृपा बनाए रखता है। वेद पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का दर्जा भी दिया गया है, इसलिए इसे जगत जननी भी कहा जाता है। गुरु जी ने बताया है कि तुलसी के पौधे में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी हैं। इन तीनों को ही त्रिदेव कहा जाता है। यही वजह है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। अगर तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में नहीं है तो समझिए आपकी पूजा किसी काम की नहीं है। गुरु जी ने बताया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा उस घर का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और उस घर पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये पौधा ऐसे बुरी चीजों और नकारात्मक शक्तियों का ऐसे अंत करता है जैसा सूरज के निकलने के बाद अंधेरे का हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी खूब अच्छी सेवा करें। कुछ लोगों ने गुरु जी से पूछा कि हम तुलसी के पेड़ की अच्छे से सेवा करते हैं, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता आती है, इसका कारण क्या है? फिर गुरु जी ने घर में दरिद्रता आने के कारण बताए। गुरुदेव ने कहा कि सदैव तुलसी के पौधे को चुनरी ओढ़ा के रखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि ये हमारी माँ के समान है। बहुत से घरों में तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ा कर रखते हैं, जो बहुत ही अशुभ है, क्योंकि लाल रंग मंगल का है जबकि तुलसी का कारक बुध है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत है। बुध के मित्र शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी माता को सफेद, नीली या फिर कोई चमकीली चुनरी ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे रंग ही शुभ माने जाते हैं। गुरु जी ने बताया है कि अगर आप तुलसी माता का विवाह कराते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे दुख, कष्ट, दरिद्रता, बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन गुरुदेव ने बताया है कि इन चीजों को कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए, वरना तुलसी माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं और आप पर अपनी कृपा नहीं करती। जहाँ तुलसी का पौधा रखा हो वहाँ जूते चप्पलें नहीं रखनी चाहिए, साथ ही उस स्थान पर थूकना भी नहीं चाहिए और ना ही वहाँ पे कोई अपशब्द बोलने चाहिए। गुरु जी ने बताया है कि तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद उसे वहाँ नहीं रखना चाहिए। ये सब करने से माता तुलसी कभी भी आपको अपनी शरण में नहीं लेती है और ना ही आपको और आपके घर को धन से परिपूर्ण करती है। अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन वो एक कौन सी चीज है जिसे तुलसी के पास रखने से आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी और आप रातों रात धनवान हो जाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप सदैव उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें। शालिग्राम एक काले रंग का पत्थर है और ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थर में कम मात्रा में सोना भी पाया जाता है। यह पत्थर सिर्फ आपको नेपाल में बहने वाली एक गंडकीय नदी में ही मिल सकता है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है, इसलिए जिस घर में इस पत्थर को तुलसी जी के साथ रखा जाता है उस घर में भगवान विष्णु की कृपा तो रहती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी अपनी छत्र छाया बनाए रखती है। गुरुदेव का कहना है कि अगर कोई इस उपाय को अपनाता है तो उसके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आती है और शास्त्रों के अनुसार जहाँ शालिग्राम होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का कभी भी वास नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव से सिर्फ और सिर्फ
सकारात्मक ऊर्जा ही घर में आ सकती है। ना तो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर सकती हैं और ना ही बीमारियां। इसलिए अगर आप भी धन, संपत्ति और खुशियों से अपने घर को संपन्न करना चाहते हैं तो आप अपने तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम को अवश्य रखें। ऐसा करने से आपकी जो भी अपेक्षाएं और मनोकामनाएं हैं भगवान की कृपा से सब पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप भी इस उपाय को अपनाकर मालामाल होना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जय मां लक्ष्मी भी लिखें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।